नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्यों एक बार फिर जब कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है भारत में, कोई माने या ना माने, ओमाइक्रॉन, भारतवर्ष में इसे ओमाइक्रॉन अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, लेकिन यह है तो कोविड का ही एक और स्वरूप, एक और रूप। चीन मना करता रहे, सबको मालूम है किस तरह से लैब में यह बनाया इन्होंने और पूरे विश्व में छोड़ दिया, या मैं बोलूं विश्व पर छोड़ दिया। लेकिन दिक्कत मुझे इस बात से है कि जब एक नहीं दो बार भारत का एक नागरिक, 130 करोड़ से ज्यादा नागरिक झेल चुके हैं इसे। कौन ऐसा दर्शक है, कौन ऐसा है देशवासियों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो इस कोविड से भयभीत ना हो? मैं खुद हूं। कौन है जिसने अपने घर से निकलने, अपने घर वालों को रोका नहीं कि जरूरत नहीं है तो मत जाइए, जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइएगा? कितने मां बाप परेशान हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाते, दूसरा साल होने को आया, लेकिन ये कोविड है कि मानता नहीं। लेकिन मेरे को गुस्सा इस बात पे आता है कि इस कोविड से तो हम सब मिलके लड़ लेंगे, लेकिन बात वैक्सीनेशन की आती है। एक लौता उपाय इस कोविड के खिलाफ, इसका जो भी नाम, डेल्टा, अल्फा, गामा, ओमाइक्रॉन, फोमाइक्रॉन, जो रखना है रख लो, वैक्सीनेशन है, ये सब मानते हैं, तो फिर उस पर सियासत क्यों? आपको याद है इसी पूछता है भारत, इसी अर्नब गोस्वामी के शो में कोविड की पहली लहर में जब हमने झेला तो पहले तो 20 दिन किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, हो क्या गया, यहां 4, वहां 6, वहां 8, ऐसे फैला। किसी तरह से बचे तो दूसरी लहर आ गई, डेल्टा वेरिएंट। गुरुद्वारों में, मंदिरों के बाहर लाइन लग गई ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप नेता हैं कि अफसर हैं कि पत्रकार, जो मर्जी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला साहब, अस्पताल में बेड नहीं मिला, बेड है तो दवाई नहीं, दवाई है तो 1 लाख की है, 1 लाख की है तो गलत है। क्या नहीं झेला हिंदुस्तान की जनता ने, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ रहे। ये नंबर आ रहे हैं आपके स्क्रीन में, आप पढ़ते रहिए, आपको आकलन लगेगा। जितनी बार सरकार ने कहा, जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा साथ आओ, उतनी बार विपक्ष ने इस पे राजनीति की। पहले तो यह सवाल उठाए कि हिंदुस्तान में बन कैसे गई वैक्सीन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब अभी ओमाइक्रॉन, ये तीसरा श्रेणी, ये जो तीसरे तरीके का कोविड का वायरस, क्योंकि ये कोई अपने आप तो है नहीं, ये अपने आप तो आया नहीं है। जो वैक्सीन बनाते हैं वो भी दबी जुबान में कहते हैं कि लैब में बनाया हुआ है। कपूर साहब, ऐश्वर्या जी, अर्नब जी, लैब में बनाया हुआ है ये। हम जितना इसको मारने की कोशिश करते हैं ये अलग तरीके से निकलता है। इसकी एक ही मार है, वैक्सीन लगाइए, बचिए और समय दीजिए इसको। ये एक नहीं कई बार अपना स्वरूप बदलेगा, लेकिन वैक्सीन ही इसका एक लौता बाण है, रामबाण। इसलिए जब मैं तस्वीरें देखता हूं ना, भारत में दूर स्वदूर से, जम्मू कश्मीर से लेके केरला, गुजरात से लेके उत्तर पूर्व तक, कि हमारे कई भाई बहन, हमारे कई बुजुर्ग जो कि जानते नहीं है वैक्सीन के बारे में, उनको हमारे हेल्थ वर्कर, आपके और हमारे हेल्थ वर्कर, जितनी भी आप लोग गाली दे लीजिए, मैं सच बोल रहा हूं कि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा, लेकिन ताली हाथ जोड़िए उन मेडिकल वर्कर्स का जो अपने कंधों पर वो कोल्ड बॉक्स लेके, उसमें वैक्सीन लेके, गांव, खेतों खेत, बर्फ, रेगिस्तान चल के, पहाड़ों जंगलों में जाके, एक बुजुर्ग, एक बच्चे को तो नहीं अभी, लेकिन 18 बरस से बड़े ऊपर हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसी तस्वीरें आई हैं, दर्शकों आपने भी देखी होंगी, सोशल लाठियों से मारने की कोशिश, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाएं गाली गलौज कर रही हैं। ऐसा है क्यों? तो इसका जिम्मेदारी हमारे नेताओं की है।
आपको वैक्सीन पहले बीजेपी की वैक्सीन लगी, उसके बाद आपको मोदी की वैक्सीन लगी है, उसके बाद आपको लगा ये कहीं आपको नपुंसक ना कर दे, ये मैं तो ये नहीं लगाऊंगा। क्या नहीं बोला गया? अगर आप एक नेता हैं, आपके लाखों नहीं हिंदुस्तान में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं तो उसको लेके भ्रम आता है। वैक्सीन को धर्म में बांटने की कोशिश की गई, क्या वो गलत नहीं था? मैं कहता हूं पुरानी बातें याद मत कीजिए, उससे ऊपर निकलिए। तीसरी लहर आ रही है ओमाइक्रॉन की, उससे साथ में निपटना है। अगर साथ नहीं आए तो ये फिर दिक्कत पैदा करेगा, ये फिर हर एक भारतीय के घर में दिक्कत पैदा करेगा। वो हम होने नहीं दे सकते, हमें होने नहीं देना है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोइए, जो इस्तेमाल करते हैं करिए, सैनिटाइजर हो, दूसरी चीजें हो, जो डॉक्टर बोलते हैं वो करिए। और अगर हल्के से भी लक्षण हो तो डॉक्टर को दिखाइए, बताइए। कल खबर आई कि संसद में पहुंच गया है, कोई छुपी बात है? बीएसपी के सांसद कोई भी, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। हमको ध्यान रखना है। ये क्या अमीर गरीब देख के आता है क्या? हमने देखा नहीं है। डॉक्टर साहब कौन कौन जुड़ गया मेरे साथ? हमने क्या देखा नहीं है क्या? लोग फोन करते थे, एक बेड दिला दीजिए, बेड दिला दी तो ऑक्सीजन दिला दीजिए, ऑक्सीजन दिला दिया है तो रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, रेमडेसिविर दिलवा दी है तो दूसरी चीज कर दीजिए। दिक्कत ही दिक्कत। हमको इसको आने नहीं देना है दोबारा दर्शकों। और ये कब होगा? जब हमारे राजनेता इस पे राजनीति बंद करें।